सोचिए, एक यूजर बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय एक क्रिटिकल सर्वर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, एक एम्प्लॉय चुपचाप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लाउड पर अपलोड कर रहा है। आप क्या करेंगे? ये सब आपको कैसे पता लगेगा? क्या आपके पास है कोई ऐसा सिस्टम जो इन एक्टिविटीज को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सके? इसीलिए जरूरत है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम की। SIEM जो हर छोटी बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी पे नजर रखता है और आपकी सिक्योरिटी टीम के लिए एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह काम करता है। SIM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट एक पावरफुल सेंट्रलाइज सिस्टम है जो आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर के हर कॉर्नर से लॉग्स कलेक्ट करता है, जैसे फायरवॉल्स, सर्वर्स और एंड पॉइंट्स, और फिर उन लॉग्स को कंटिन्यूअस और रियल टाइम में एनालाइज करता है ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या पोटेंशियल थ्रेट को रियल टाइम में डिटेक्ट किया जा सके। चलिए अब समझते हैं SIEM का वर्कफ्लो और आर्किटेक्चर, यानी ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है और कौन-कौन से कंपोनेंट्स मिलके इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम के फ्यूल की, यानी लॉग्स की। लॉग कलेक्शन ही सिम का सबसे पहला यानी कि फाउंडेशनल स्टेप होता है। एक सिम प्लेटफॉर्म तभी मैच्योर और इफेक्टिव होता है जब वो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा इंजेस्ट करे। इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी क्रिटिकल IT एसेट्स से लॉग्स सिम तक आने चाहिए, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे फायरवॉल, IDS, IPS, VPN कंसंट्रेटर्स, लोड बैलेंसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस जैसे रूटर्स, स्विचेस, वायरलेस कंट्रोलर्स जहां से आपको नेटवर्क लेवल टेलीमेट्री मिलती है, एंड पॉइंट्स डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस जहां से यूजर लेवल इवेंट्स, प्रोसेस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशंस को ट्रैक किया जा सकता है। सर्वर्स, स्पेशली ऑथेंटिकेशन सर्वर्स जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स, इनके लॉग इन अटेम्प्ट्स, एक्सेस रिक्वेस्ट्स और सर्विस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशंस, चाहे वो इन हाउस डेवलप्ड हो या कमर्शियल, जैसे HRMS, ERP, CRM या टिकटिंग सिस्टम्स, इन ऐप्स के लॉग से बिहेवियर, बिजनेस लॉजिक अब्यूज या एक्सेस मिसयूज का पता चलता है। क्लाउड एनवायरनमेंट्स, AWS, Azure, Google Cloud, Office 365, Salesforce, ये सभी प्लेटफॉर्म्स डिटेल्ड ऑडिट लॉग्स प्रोवाइड करते हैं जिनको सिम के साथ इंटीग्रेट करना क्रिटिकल है। और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जैसे एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, वुलनरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल्स, CASB, ईमेल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। एक बार जब ये लॉग सिम के पास आ जाते हैं, तब सिम उन्हें समझने के लिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करता है, जो कि है पार्सिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। हर डिवाइस या एप्लीकेशन का अपना एक यूनिक लॉग फॉर्मेट होता है, जैसे फायरवॉल अलाउ डिनाई इवेंट्स लिखता है, IDS सस्पिशियस एक्टिविटी लॉग करता है और विंडोज सर्वर लॉग इन लॉग आउट इवेंट्स ट्रैक करता है। और इन सब का लॉग फॉर्मेट, सिंटैक्स, फील्ड स्ट्रक्चर और लैंग्वेज डिफरेंट होती है। कोई JSON फॉर्मेट में देता है, कोई सिस्लोग फॉर्मेट में, कोई प्लेन टेक्स्ट या CSV में, कोई XML फॉर्मेट में और कुछ लॉग्स प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स जैसे CEF या लीफ। ये डाइवर्सिटी पार्सिंग के प्रोसेस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। सिम हर फॉर्मेट में से हर लॉग लाइन को एक्यूरेटली रीड करता है और उसमें से रेलेवेंट फील्ड्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन IPs, यूजर नेम, इवेंट टाइप जैसे लॉग इन, फाइल एक्सेस और पॉलिसी वायोलेशन, टाइम स्टैम्प्स, स्टेटस जैसे सक्सेस या फेलियर। पार्सिंग के बिना सिम ये नहीं समझ पाता कि किसी लॉग में हुआ क्या है। पार्सिंग के बाद आता है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हर अलग फॉर्मेट के लॉग को सिम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कॉमन स्कीमा में कन्वर्ट करता है, जिससे सिम अलग-अलग सिस्टम से आने वाले लॉग्स को एक कॉमन लैंग्वेज में समझकर इजीली कॉरिलेट कर पाता है। जैसे मान लीजिए, एक यूजर ने ऑड आवर्स में VPN में लॉगिन किया, फिर किसी क्रिटिकल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की और फिर इसके बाद एक बड़ी फाइल क्लाउड स्टोरेज या USB पे ट्रांसफर करने की कोशिश की। ये सभी इवेंट्स अलग-अलग डिवाइसेस में लॉग होते हैं, जैसे VPN गेटवे, ऑथेंटिकेशन सर्वर, फाइल सर्वर और DLP सिस्टम, और सबका फॉर्मेट भी अलग होता है। लेकिन सिम इन सब लॉग्स को नॉर्मलाइज करके एक सिंगल टाइमलाइन व्यू में दिखाता है, जिससे आप पूरी सस्पिशियस एक्टिविटी चेन को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। इसी कैपेबिलिटी को
एंड टू एंड विजिबिलिटी और कोरिलेशन पावर कहते हैं। अगर पार्सिंग या नॉर्मलाइजेशन सही ना हो तो या तो इंपॉर्टेंट लॉग्स इग्नोर हो सकते हैं या गलत इंटरप्रेट हो सकते हैं, जिससे सिम या तो अलर्ट्स को मिस कर देगा या अननेसेसरी नॉइज जनरेट करेगा। इसीलिए एक्यूरेट पार्सिंग और कंसिस्टेंट नॉर्मलाइजेशन सिम इंटेलिजेंस की बेसलाइन है। जब लॉग्स पार्स और नॉर्मलाइज हो जाते हैं तब सिम की कोर स्ट्रेंथ कॉरिलेशन एक्टिवेट होती है। कॉरिलेशन का मतलब है अलग अलग सोर्सेज से आने वाले इवेंट्स को लॉजिकली कनेक्ट करना ताकि उनके बीच का हिडन रिलेशन समझा जा सके और सस्पिशियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किए जा सके, स्पेशली जब वो इंडिविजुअली हार्मलेस लग रहे हों। कॉरिलेशन रूल्स डिफाइन करते हैं कि किन इवेंट्स का कॉम्बिनेशन को सस्पिशियस माना जाए। बेसिक सिम मैन्युअली डिफाइंड रूल्स पे काम करते हैं, जैसे मल्टीपल फेल्ड लॉगिन्स प्लस प्रिविलेज्ड कमांड एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू पॉसिबल ब्रूट फोर्स अटैक। वहीं एडवांस्ड सिम प्लेटफॉर्म्स मशीन लर्निंग और यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स का यूज करके ऑटोमेटिकली नॉर्मल पैटर्न्स को समझने लगते हैं, और जब इन पैटर्न्स में कोई डिविएशन होता है तो उसे फ्लैग करते हैं। यही कैपेबिलिटी सिम को बेसिक लॉग कलेक्टर से स्मार्ट थ्रेट डिटेक्टर बनाती है। सिम जब किसी अनयूजुअल, सस्पिशियस या रिस्की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, चाहे वो कोरिलेशन रूल्स, थ्रेट इंटेलिजेंस या बिहेवियरल एनालिटिक्स के थ्रू हो, तो अगला स्टेप होता है अलर्ट जनरेट करना। अलर्ट जनरेशन सिम का एक की फंक्शन होता है जो सॉक टीम को रियल टाइम या नियर रियल टाइम में ईमेल, एसएमएस या डैशबोर्ड के थ्रू नोटिफाई करता है ताकि रिस्पांस डिले ना हो और एक्शन क्विकली लिया जा सके। अलर्ट के अंदर डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे क्या इंसिडेंट डिटेक्ट हुआ, जिसमें मल्टीपल फेल्ड लॉगिन्स, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन या अनयूजुअल एक्सेस होते हैं। किस एसेट, यूजर या एंड पॉइंट पे एक्टिविटी हुई, कब और कौन सी जियोलोकेशन या आईपी से हुआ, और सिवेरिटी लेवल क्या है, जैसे इंफॉर्मेशनल, मीडियम, हाई या क्रिटिकल। अलर्ट्स प्रायोरिटी के बेसिस पर कैटेगराइज होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशनल, वार्निंग, हाई और क्रिटिकल, ताकि सॉक टीम अलर्ट्स के अकॉर्डिंगली अपना एक्शन प्लान कर सके। जैसे लो प्रायोरिटी अलर्ट्स को सिर्फ मॉनिटर किया जाता है, मीडियम अलर्ट्स का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और क्रिटिकल अलर्ट्स पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। एडवांस्ड सिम प्लेटफॉर्म्स फॉल्स पॉजिटिव्स कम करने के लिए कॉरिलेशन ट्यूनिंग, थ्रेशोल्ड लॉजिक, अलर्ट सप्रेशन और डीडुप्लीकेशन फीचर्स का यूज करते हैं ताकि इररेलेवेंट या रिपेटिटिव अलर्ट्स सॉक टीम को ओवरवेल्म ना करें। कुछ सिम टूल्स सॉर वर्कफ्लोज के थ्रू ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी ट्रिगर कर देते हैं, जैसे यूजर को क्वारंटीन करना, यूजर सेशन को ब्लॉक करना या फायरवॉल रूल्स पुश करना, स्पेशली जब अलर्ट वेरीफाइड थ्रेट हो। अल्टीमेटली एक इफेक्टिव अलर्टिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि रियल थ्रेट्स टाइमली डिटेक्ट हों और उनका इंसिडेंट रिस्पांस विंडो मिनिमाइज हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सिक्योरिटी पॉस्चर स्ट्रांग बना रहे। सिम के अंदर डैशबोर्ड्स एक विजुअल कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं, जहां एनालिस्ट को एक ही स्क्रीन पर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉस्चर का रियल टाइम स्नैपशॉट मिलता है। ये डैशबोर्ड्स कस्टमाइजेबल होते हैं और उनमें डिफरेंट विजेट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और मैप्स होते हैं जो क्रिटिकल मैट्रिक्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्टिव अलर्ट्स बाय सिवेरिटी, फेल्ड लॉगिन के टॉप सोर्स आईपीज, थ्रेट ओरिजिन्स का जियो मैप, मालवेयर डिटेक्शंस का ट्रेंड, यूजर बिहेवियर अनॉमलीज और डिवाइस वाइज लॉग इंजेस्शन स्टेटस। डैशबोर्ड का मेन पर्पस ये होता है कि सॉक एनालिस्ट को बिना रॉ लॉग्स देखे जल्दी से ये समझ आ जाए कि सिस्टम में चल क्या रहा है और किस तरफ ध्यान देना जरूरी है। यहां से वो ये आसानी से देख सकता है कि कहां सबसे ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्या फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट्स में सडन स्पाइक आ गया है, क्या किसी पर्टिकुलर यूजर या लोकेशन से अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा है। एक इफेक्टिव डैशबोर्ड न सिर्फ मॉनिटरिंग को सिंप्लीफाई करता है बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस भी एनेबल करता है, क्योंकि जब पैटर्न्स क्लियरली विजिबल होंगे तभी एनालिस्ट फास्ट और एक्यूरेट एक्शन ले सकेगा। सिम सिस्टम्स लॉग्स को लंबे समय तक सिक्योरली स्टोर करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑडिट ट्रेल्स को मेंटेन कर सकें और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जैसे पीसीआई, डीएसएस, आईएसओ 27001 और हिप्पा को पूरा कर सकें। ये स्टोर्ड लॉग्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं,
जब कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट या डेटा ब्रीच होता है, तो सिम के स्टोर्ड लॉग से पता लगाया जा सकता है कि अटैक कब शुरू हुआ, अटैकर ने क्या स्टेप्स लिए और किस एसेट को टारगेट किया गया। साथ ही रिटेंशन पॉलिसीज इंश्योर करती हैं कि लॉग डेटा लीगल और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सही ड्यूरेशन तक एक्सेसिबल रहे और वो भी बिना सिस्टम पर अननेसेसरी स्टोरेज लोड डाले। इस तरह का लॉन्ग टर्म स्टोरेज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कंप्लायंस ऑडिट्स और इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए एसेंशियल होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिक्योरिटी पॉस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर थ्रेट्स से बेटर प्रिपेयर रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्केट में सिम के कौन कौन से पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। इसलिए कोई एक सिम टूल सभी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा टूल किन स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए बेहतर है। तो आइए कुछ लीडिंग सिम सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि वे किस तरह के सिनारियोज में ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। स्प्लंक पावरफुल एनालिटिक्स और रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए फेमस है। IBM क्यू रडार स्मार्ट कोरिलेशन और कंप्लायंस सपोर्ट देता है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल एक क्लाउड बेस्ड सिम है जो अजोर के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है। आर्कसाइट कॉम्प्लेक्स और लार्ज एनवायरनमेंट्स के लिए बेस्ट है। लॉगरिदम सिम के साथ सौर भी देता है, ऑटोमेशन के लिए यूजफुल है। इलास्टिक सिक्योरिटी ELK स्टैक एक ओपन सोर्स ऑप्शन है जो फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। और सुमो लॉजिक क्लाउड नेटिव है, फास्ट इंसाइट्स के लिए आइडियल है। टूल का चॉइस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट और टीम की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है, इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सिम के वर्कफ्लो को डिटेल में सीखा कि कैसे ये मल्टीपल सोर्सेज से लॉग्स कलेक्ट करता है, उन्हें नॉर्मलाइज और पार्स करके एक कॉमन फॉर्मेट में लाता है ताकि वो एक्यूरेटली एनालाइज हो सके। कॉरिलेशन इंजन सस्पिशियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है, जिससे टाइमली अलर्ट्स जनरेट होते हैं और सॉक टीम को जल्दी एक्शन लेने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड से एनालिस्ट्स को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉस्चर की रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज और फोरेंसिक कैपेबिलिटीज से इन्वेस्टिगेशंस और ऑडिट्स स्मूथ होती हैं। इस तरह एक मैच्योर सिम प्लेटफॉर्म न सिर्फ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को एफिशिएंट बनाता है, बल्कि प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स को भी एम्पावर करता है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो सिम इन्वेस्टमेंट और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे ही और इंसाइटफुल सिक्योरिटी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग रखिए और थ्रेट्स से सेफ रहिए।